नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है यह डिफेंस पेंशनर, सिविलियन पेंशनर और स्टेट पेंशनर और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्या आप पारिवारिक पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों कई फैमिली पेंशनर्स को, जो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता कि हम पारिवारिक पेंशन ले सकते हैं, हम पेंशन ले सकते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से फैमिली पेंशनर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं जिन्हें पारिवारिक पेंशन मिल सकती है और उनके लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों कई मेरे पास कमेंट आते हैं, जैसे अनमैरिड डॉटर हो गई, विडो डॉटर हो गई, डिवोर्सी डॉटर हो गई। वो पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या है, कब तक फैमिली पेंशन दी जाती है, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं फैमिली पेंशन से रिलेटेड। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं जो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, और उनकी एज लिमिट क्या है, कब तक उन्हें फैमिली पेंशन दी जाती है। तो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप पर। मैंने एक नोटिंग तैयार की है, आप उसे अच्छे से समझिएगा दोस्तों आप फैमिली पेंशन के रूल को भी अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। पूरे रूल क्या हैं फैमिली पेंशन के, किसे किसे मिलती है, कब तक मिलती है, कौन कौन एलिजिबल है फैमिली पेंशन के लिए। अच्छी तरीके से आप रूल को समझिएगा, जो मैं आपको लैपटॉप पे समझाऊंगा। आइए दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलिए देखते हैं फैमिली पेंशन स्कीम। कहीं आप फैमिली पेंशन पाने के हकदार तो नहीं, क्या कहते हैं नियम। पहले हम नियम जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फैमिली पेंशन रूल क्या है। नियमों के मुताबिक किसी दिवंगत पेंशन होल्डर के परिवार उसकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। जैसा आपको पता है कि जो पेंशन होल्डर है, जो पेंशनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद ही पारिवारिक पेंशन मिलती है परिवार के सदस्य को। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने कुछ क्राइटेरिया बताए हैं। अगर आपके परिवार में ऐसी कोई स्थिति है तो आप इन्हें चेक करके ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप फैमिली पेंशन के हकदार हैं या नहीं हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या रूल है, ये हम जानते हैं। तो परिवार के कौन से सदस्य जो पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं, आइए जानते हैं। पहला, मृत सरकारी सेवक या पेंशन भोगी की पत्नी, या तो पेंशनर होगा फिर उसके मरने के बाद उसकी पत्नी होगी। फिर 25 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित पुत्र। दोस्तों लड़कों की उम्र 25 वर्ष है, अगर वो 25 वर्ष से ज़्यादा हैं तब वो फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 25 वर्ष तक ही उन्हें फैमिली पेंशन मिलती है लड़कों के लिए जो अनमैरिड हैं। अब अविवाहित विधवा, तलाकशुदा बेटियां, अनमैरिड डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, विडो डॉटर। दोस्तों उनकी कोई उम्र की सीमा नहीं है, अगर वो 25 से ज़्यादा भी हैं तब भी उन्हें फैमिली पेंशन मिलेगी। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो कहीं कमाई नहीं कर रही हूँ। अगर वो कहीं कमाई कर रही हैं, कहीं से अर्न कर रही हैं, तब उन्हें फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो अविवाहित विधवा, तलाकशुदा बेटियों को फैमिली पेंशन मिलेगी। उम्र की कोई सीमा नहीं है। कई मेरे पास कॉल आते हैं अनमैरिड विडो, डिवोर्सी डॉटर के कि सर हमें तो ये पेंशन दे ही नहीं रहे हैं, फैमिली पेंशन दे ही नहीं रहे हैं, हम तो 25 से ज़्यादा हैं। दोस्तों रूल के मुताबिक जो अभी लेटेस्ट रूल चल रहा है उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है। अगर आपकी 25 से ज़्यादा भी एज है तब भी आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी। कंडीशन क्या है, आप कहीं कमाई नहीं कर रही हो, कहीं आपका अर्न का साधन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। मेंटली और फिजिकली डिसेबल बच्चा जो किसी तरह की कोई कमाई करने में सक्षम नहीं है, इस कैटेगरी में उम्र की कोई सीमा नहीं है। इसमें लाभार्थी की शादी प्रभावित नहीं करेगी। दोस्तों अगर कोई मेंटली बच्चा है, फिजिकली डिसेबल बच्चा है और वो कहीं से कोई कमाई नहीं कर रहा है तब उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। इसमें उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है, उसकी कितनी भी एज हो उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर वह शादी भी कर लेता है तब भी उसे पेंशन मिलती रहेगी। आगे चलते हैं। आश्रित माता पिता, अगर आश्रित माता पिता अपने बेटे या बेटी पे डिपेंड है जो सरकारी जॉब कर रहे हो, उन्हें भी फैमिली पेंशन मिलेगी।
आश्रित भाई बहन, अगर आश्रित भाई बहन यानी डिपेंडेंट, अगर भाई बहन किसी सरकारी सेवक पर डिपेंड है, तब भी आश्रित भाई बहनों को फैमिली पेंशन मिलेगी। अब इसमें क्या है कि इनका भी कोई अर्न का साधन नहीं होना चाहिए, माता पिता का, ना ही भाई बहन का, तब इन्हें फैमिली पेंशन ऑथराइज कराई जाएगी। अब किस अवधि तक परिवार के सदस्य पेंशन के लिए पात्र होंगे, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। किस एज तक आपको पारिवारिक पेंशन मिलती है? शासकीय मृतक कर्मचारी की पत्नी को कब तक मिलेगी? जीवन भर के लिए। जैसा आपको पता है कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है पत्नी को, वो जीवन भर के लिए मिलती है, वही है ये। बेटे को कब तक मिलेगी? 25 वर्ष से कम उम्र का अविवाहित बेटा, अगर 25 से कम का है, अनमैरिड बेटा है, तब उसे मिलेगी। जब तक उसकी शादी ना हुई हो और वो अपनी आजीविका कमाना ना शुरू कर दे, या फिर इनमें से उसकी मृत्यु हो जाती है, जो भी इनमें से पहले हो। जैसा मैंने आपको बता दिया, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसका कहीं अर्न का कहीं साधन नहीं होना चाहिए, और अगर उसकी डेथ हो जाती है तब तो फिर मिलेगी ही नहीं, जो भी इनमें से पहले हो। अब बेटी को अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, इनको मिलेगी। इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। जब तक बेटी शादी नहीं कर लेती या अपनी आजीविका कमाना शुरू नहीं करती, या फिर मृत्यु, जो भी इनमें से पहले हो। फिर है मानसिक रूप से पीड़ित बच्चा, कब तक मिलेगी? जब तक वह अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर देता, या जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। आश्रित माता पिता को कब तक मिलेगी? अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर लेते, या फिर मृत्यु से पहले तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। आश्रित भाई बहन अपनी आजीविका के लिए कमाई शुरू नहीं कर लेते, या फिर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो दोस्तों, इस कंडीशन में जितने भी जो मानसिक रूप से पीड़ित बच्चे हैं, जो बेटी हैं, वो बेटा हैं, या आश्रित माता पिता हैं, आश्रित भाई बहन हैं, अगर ये कहीं से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, तब ये एलिजिबल नहीं होंगे फैमिली पेंशन के लिए। दोस्तों, बेटी को लेकर क्या नियम है, आइए ये जानते हैं। अमूमन ये सवाल हमेशा मन में रहता है कि क्या अविवाहित बेटी परिवार की पेंशन के लिए क्लेम कर सकती है, और अगर कर सकती है तो उसकी क्या समय सीमा रखी गई है। पेंशन विभाग के मुताबिक अविवाहित बेटी को परिवार की पेंशन का लाभ तब तक मिल सकता है जब तक उसकी शादी ना हुई हो। अगर अनमैरिड डॉटर है, अगर वो शादी कर लेती है, तब उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो कहीं अर्निंग प्राप्त कर देती है, तब भी उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। अगर वो 25 से ज़्यादा एज की है, तब उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। इसके अलावा अगर बेटी विधवा या तलाकशुदा है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती या वो रोजगार प्राप्त नहीं करती, तब तक वो पेंशन का लाभ ले सकती है। अगर कोई विधवा है या फिर तलाकशुदा है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, तब उसे फैमिली पेंशन ऑथराइज नहीं होगी, तब उसे फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये कहीं से अर्निंग प्राप्त करना स्टार्ट कर देती है, तब भी इन्हें फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन है इनकी। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।